चंद्रकांता संतति भाग 1 के दूसरे बयान में महाराज शिवदत्त के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है और इंद्रजीत सिंह को इतनी आसानी से कैद कर लिया जाना मन में शक पैदा करता है, जिसे अगले यानी तीसरे बयान में स्पष्ट किया गया है। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी मेरी जुबानी। चुनारगढ़ किले के अंदर एक कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। जीत सिंह: भैरव ने बड़ी होशियारी का काम किया कि अपने को इंद्रजीत सिंह की सूरत बना शिवदत्त के अय्यारों के हाथ फंसाया। सुरेंद्र सिंह: शिवदत्त के अय्यारों ने चालाकी तो की थी, मगर बीरेंद्र सिंह: बाबा जी शेर पर सवार हो सिद्ध बने तो, लेकिन अपना काम सिद्ध ना कर सके। इंद्रजीत सिंह: मगर जैसे हो भैरव सिंह को अब बहुत जल्द छुड़ाना चाहिए। जीत सिंह: कुमार घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन अभी उसका शिवदत्त के यहां फंसे रहना ही मुनासिब है। वो बेवकूफ नहीं है, बिना मदद के आप ही छुटकर आ सकता है। तिस पर पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी उसकी मदद को भेजे ही गए हैं। देखो तो क्या होता है। इतने दिनों तक चुपचाप बैठे रहकर शिवदत्त ने फिर अपनी खराबी कराने पर कमर बांधी है। देवी सिंह: कुमारों के साथ जो फौज शिकार गाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है? जीत सिंह: अभी शिकार गाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं। तेज सिंह की तरफ देखकर: क्यों तेज? तेज सिंह हाथ जोड़कर: जी हां, शिकार गाह में डेरा कायम रहने से हम लोग बड़ी खूबसूरती और दिल्लगी से अपना काम निकाल सकेंगे। सुरेंद्र सिंह: कोई अय्यार शिवदत्तगढ़ से लौटे तो कुछ हालचाल मालूम हो। तेज सिंह: कल तो नहीं, मगर परसों तक कोई ना कोई जरूर आएगा। पहर भर से ज्यादा देर तक बातचीत होती रही। कुल बात को खोलना हम मुनासिब नहीं समझते, बल्कि आखिरी बात का पता तो हमें भी न लगा जो मजलिस उठने के बाद जीत सिंह ने अकेले में तेज सिंह को समझाई थी। खैर जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, जल्दी क्या है। गंगा के किनारे ऊंची बाराहदरी में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह दोनों भाई बैठे जल की कैफियत देख रहे हैं। बरसात का मौसम है, गंगा खूब बढ़ी हुई है, किले के नीचे जल पहुंचा है। छोटी छोटी लहरें दीवारों में टक्कर मार रही हैं। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा जल में पड़कर लहरों की शोभा दूनी बढ़ा रही है। सन्नाटे का आलम है। इस बाराहदरी में सिवाय इन दोनों भाइयों के कोई तीसरा दिखाई नहीं देता। इंद्रजीत सिंह: अभी जल कुछ और बढ़ेगा। आनंद सिंह: जी हां, पार साल तो गंगा आज से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई थी, जब दादाजी ने हम लोगों को तैरकर पार जाने के लिए कहा था। इंद्रजीत सिंह: उस दिन भी खूब ही दिल लगी हुई। भैरव सिंह सभी में तेज रहा। बद्रीनाथ ने कितना ही चाहा कि उसके आगे निकल जाए, मगर ना हो सका। आनंद सिंह: हम दोनों भी कोस भर तक उस किश्ती के साथ ही गए जो हम लोगों की हिफाजत के लिए संग गई थी। इंद्रजीत सिंह: बस वही तो हम लोगों का आखिरी इम्तिहान रहा, फिर तब से जल में तैरने की नौबत ही कहां आई। आनंद सिंह: कल तो मैंने दादाजी से कहा था कि आजकल गंगा जी खूब बढ़ी हुई है, तैरने को जी चाहता है। इंद्रजीत सिंह: तब क्या बोले? आनंद सिंह: कहने लगे कि बस अब तुम लोगों का तैरना मुनासिब नहीं है, हंसी होगी। तैरना भी एक इल्म है जिसमें तुम लोग होशियार हो चुके, अब क्या जरूरत है? ऐसा ही जी चाहे तो किश्ती पर सवार होकर जाओ, सैर करो। इंद्रजीत सिंह: उन्होंने बहुत ठीक कहा, चलो किश्ती पर थोड़ी दूर घूम आए। बातचीत
हो ही रही थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक बहुत बूढ़ा जवाहिरी हाजिर है, दर्शन किया चाहता है। आनंद सिंह, ये कौन सा वक्त है? चौबदार हाथ जोड़कर। ताबेदार ने तो चाहा था कि इस समय उसे विदा करे, मगर ये ख्याल करके ऐसा करने का हौसला न पड़ा कि एक तो लड़कपन ही से वो इस दरबार का नमख्खार है और महाराज की भी उस पर निगाह रहती है, दूसरे 80 वर्ष का बुढ़ा है, तीसरे कहता है कि अभी इस शहर में पहुंचा हूं, महाराज का दर्शन कर चुका हूं, सरकार के भी दर्शन हो जाएं, तब आराम से सराय में डेरा डालूं, और हमेशा से उसका यही दस्तूर भी है। इंद्रजीत सिंह, अगर ऐसा है तो उसे आने देना मुनासिब है। आनंद सिंह, अब आज किश्ती पर सैर करने का रंग नजर नहीं आता। इंद्रजीत सिंह, क्या हर्ज है, कल से ही। चौबदार सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में सौदागर को लेकर हाजिर हुआ। हकीकत में वो सौदागर बहुत ही बुढ़ा था। रियासत और शराफत उसके चेहरे से बरसती थी। आते ही सलाम करके उसने दोनों भाइयों को 2 अंगूठियां दी और कबूल होने के बाद इशारा पाकर जमीन पर बैठ गया। इस बुढ़े जौहरी की इज्जत की गई। मिजाज का हाल तथा सफर की कैफियत पूछने के बाद डेरे पर जाकर आराम करने और कल फिर हाजिर होने का हुक्म हुआ। सौदागर सलाम करके चला गया। सौदागर ने जो 2 अंगूठियां दोनों भाइयों को नजर दी थी, उनमें आनंद सिंह की अंगूठी पर निहायत खुशरंग माणिक जड़ा हुआ था और इंद्रजीत सिंह की अंगूठी पर सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसे एक दफे निगाह भरकर इंद्रजीत सिंह ने देखा और कुछ सोच चुप हो रहे। एकांत होने पर रात को शमादान की रोशनी में फिर उस अंगूठी को देखा, जिसमें नगीने की जगह एक कमसिन हसीन औरत की तस्वीर जड़ी हुई थी। चाहे ये तस्वीर कितनी ही छोटी क्यों ना हो, मगर मुसव्वर यानी जो पुतला वगैरह बनाते हैं, मूर्ति वगैरह, मुसव्वर ने गजब की सफाई इसमें खर्च की थी। इसे देखते देखते एक मर्तबा तो इंद्रजीत सिंह की ये हालत हो गई कि अपने को और उस औरत की तस्वीर को भूल गए। मालूम हुआ कि स्वयं वह नाजनीन इनके सामने बैठी है और ये उससे कुछ कहा चाहते हैं, मगर उसके हुस्न के रुआब में आकर चुप रह जाते हैं। यकायक ये चौंक पड़े और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने लगे। लेकिन इससे क्या होता है, उस तस्वीर ने तो एक ही सायत में इनके लड़कपन को धूल में मिला दिया और नौजवानी की दीवानी सूरत इनके सामने खड़ी कर दी। थोड़ी देर पहले सवारी, शिकार, कसरत वगैरह के पेचीले कायदे दिमाग में घूम रहे थे। अब एक दूसरे ही उलझन में फंस गए और दिमाग किसी अद्वितीय रत्न के मिलने की फिक्र में गोते खाने लगा। महाराज शिवदत्त की तरफ से अब क्या अय्यारी होती, भैरव सिंह क्यों कर और कब कैद से छूटते हैं, देखें बद्रीनाथ वगैरह शिवदत्त गढ़ में जाकर क्या करते हैं, अब शिकार खेलने की नौबत कब तक आती है, एक ही तीर में शेर को गिरा देने का मौका कब मिलता है, किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने कब जाना चाहिए, इत्यादि ख्यालों को भूल गए। अब तो ये फिक्र पैदा हुई कि सौदागर को ये अंगूठी क्यों कर हाथ लगी। ये तस्वीर ख्याली है या असल में किसी ऐसे की है जो इस दुनिया में मौजूद है। क्या सौदागर उसका पता ठिकाना जानता होगा? खूबसूरती की इतनी ही हद है या और भी कुछ है? नजाकत, सुडौली और सफाई वगैरह का खजाना यही है या कोई और? इसकी मोहब्बत के दरिया में हमारा बेड़ा क्यों कर पार होगा? कुंवर इंद्रजीत सिंह ने आज बहाना करना भी सीख लिया और घड़ी ही भर में उस्ताद हो गए। पेट फूला है, भोजन ना करेंगे, सर में दर्द है, किसी का बोलना बुरा मालूम होता है, सन्नाटा हो तो शायद नींद आए, इत्यादि बहानों से उन्होंने अपनी जान बचाई और तमाम रात चारपाई पर करवटें बदल बदल कर इस फिक्र में काटी कि सवेरा हो तो सौदागर को बुलाकर कुछ
पूछें। सवेरे उठते ही जौहरी को हाजिर करने का हुक्म दिया, मगर घंटे भर के बाद चौबदार ने वापस आकर अर्ज किया कि सराय में सौदागर का पता नहीं लगता। इंद्रजीत सिंह, उसने अपना डेरा कहां पर बतलाया था? चौबदार, ताबेदार को तो उसकी जुबानी यही मालूम हुआ था कि सराय में उतरेगा, मगर वहां दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि यहां कोई सौदागर ही नहीं आया। इंद्रजीत सिंह, किसी दूसरी जगह उतरा होगा, पता लगाओ। बहुत खूब कहकर चौबदार तो चला गया, मगर इंद्रजीत सिंह कुछ तरद्दुद यानी एक पखेड़ा झंझट जैसी सिचुएशन में पड़ गए। फिर नीचा करके सोच रहे थे कि किसी के पैर की आहट ने चौंका दिया। सिर उठाकर देखा तो कुंवर आनंद सिंह। आनंद सिंह, स्नान का तो समय हो गया। इंद्रजीत सिंह, हाँ, आज कुछ देर हो गई। आनंद सिंह, तबीयत कुछ सुस्त मालूम होती है। इंद्रजीत सिंह, रात भर सर में दर्द था। आनंद सिंह, अब कैसा है? इंद्रजीत सिंह, अब तो ठीक है। आनंद सिंह, कल कुछ झलक सी मालूम पड़ी थी कि उस अंगूठी में कोई तस्वीर जड़ी हुई है जो उस जौहरी ने नजर की थी। इंद्रजीत सिंह, हाँ थी तो। आनंद सिंह, कैसी तस्वीर है? इंद्रजीत सिंह, न मालूम वो अंगूठी कहाँ रख दी कि मिलती ही नहीं। मैंने भी सोचा था कि दिन को अच्छी तरह देखूंगा, मगर ग्रंथ करता। सच है, इसकी गवाही तो मैं भी दूंगा। अगर भेद खुल जाने का डर न होता तो कुंवर इंद्रजीत सिंह सिवा ओफ करने और लंबी लंबी सांसें लेने के कोई दूसरा काम न करते, मगर क्या करें, लाचारी से सभी मामूली काम और अपने दादा के साथ बैठकर भोजन भी करना पड़ा। हाँ, शाम को इनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई जब सुना कि तमाम शहर छान डालने पर भी उस जौहरी का कहीं पता न लगा, और ये भी मालूम हुआ कि उस जौहरी ने बिल्कुल झूठ कहा था कि महाराज का दर्शन कर आया हूं। अब कुमार के दर्शन हो जाएं, तब आराम से सराय में डेरा डालूं। वो वास्तव में महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह से नहीं मिला था। तीसरे दिन इनको बहुत ही उदास देख आनंद सिंह ने किश्ती पर सवार होकर गंगा जी की सैर करने और दिल बहलाने की जिद की। लाचार उनकी बात माननी ही पड़ी। एक छोटी सी खूबसूरत और तेज जाने वाली किश्ती पर सवार हो इंद्रजीत सिंह ने चाहा कि किसी को साथ ना ले जाएं, सिर्फ दोनों भाई ही सवार हों और खे कर दरिया की सैर करें। किसकी मजाल थी जो इनकी बात काटता, मगर एक पुराने खिदमतकार ने, जिसने कि बीरेंद्र सिंह को गोद में खिलाया था और अब इन दोनों के साथ रहता था, ऐसा करने से रोका, और जब दोनों भाइयों ने ना माना तो खुद किश्ती पर सवार हो गया। पुराना नौकर होने के ख्याल से दोनों भाई कुछ ना बोले, लाचार साथ ले जाना ही पड़ा। आनंद सिंह, किश्ती को धारा में ले जाकर बहाव पर छोड़ दीजिए, फिर खेकर ले आवेंगे। इंद्रजीत सिंह, अच्छी बात है। सिर्फ 2 घंटे दिन बाकी था जब दोनों भाई किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने को गए, क्योंकि लौटते समय चांदनी रात का भी आनंद लेना मंजूर था। चुनार से 2 कोस पश्चिम गंगा के किनारे पर एक छोटा सा जंगल था। जब किश्ती उसके पास पहुंची, वंशी की और साथ ही गाने की बारीक सुरीली आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी। संगीत एक ऐसी चीज है कि हर एक के दिल को, चाहे वो कैसा ही ना समझ क्यों ना हो, अपनी तरफ खींच लेती है। यहां तक कि जानवर भी इसके वश में होकर अपने को भूल जाता है। 2-3 दिन से कुंवर इंद्रजीत सिंह का दिल चुटीला हो रहा था। दरिया की बहार देखना तो दूर रहा, इन्हें अपने तनो बदन की भी सुध न थी। ये तो अपनी प्यारी तस्वीर की धुन में सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे। इनके हिसाब चारों तरफ सन्नाटा था, मगर इस सुरीली आवाज ने इनकी गर्दन घुमा दी और उस तरफ देखने को मजबूर किया जिधर से वो आवाज आ रही थी। किनारे की तरफ देखने से ये तो मालूम न हुआ कि वंशी बजाने या गाने वाला कौन है, मगर इस बात का अंदाज जरूर मिल गया कि वे लोग बहुत दूर नहीं हैं जिनके गाने की आवाज सुनने वालों पर
जादू का सा असर कर रही है। इंद्रजीत सिंह, आह क्या सुरीली आवाज है। आनंद सिंह, दूसरी आवाज आई, बेशक कई औरतें मिलकर गा बजा रही हैं। इंद्रजीत सिंह, किश्ती का मुंह किनारे की तरफ फेर कर, ताज्जुब है कि इन लोगों ने गाने बजाने और दिल बहलाने के लिए ऐसी जगह पसंद की, जरा देखना चाहिए। आनंद सिंह, क्या अर्ज है, चलिए। बूढ़े खिदमतगार ने किनारे किश्ती लगाने और उतरने के लिए मना किया और बहुत समझाया, मगर इन दोनों ने न माना। किश्ती किनारे लगाई और उतरकर उस तरफ चले जिधर से आवाज आ रही थी। जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर 10-15 नौजवान औरतों का झुंड नजर पड़ा, जो रंग बिरंगी पोशाक और कीमती जेवरों से अपने हुस्न को दूना किए ऊंचे पेड़ से लटकते हुए एक झूले को झुला रही थी। कोई वंशी, कोई मृदंगी बजाती, कोई हाथ से ताल दे देकर गा रही थी। उस हिंडोले पर सिर्फ एक ही औरत गंगा की तरफ रुख किए बैठी थी। ऐसा मालूम होता था मानो परियां साक्षात किसी देव कन्या को झूला झूला और गा बजाकर इसलिए प्रसन्न कर रही हैं कि खूबसूरती बढ़ने और नौजवानी के स्थिर रहने का वरदान पावें। मगर नहीं, उनके भी दिल की दिल ही में रही और कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह को आते देख हिंडोले पर बैठी हुई नाजनीन को अकेली छोड़ न जाने क्यों भाग ही जाना पड़ा। आनंद सिंह, भैया वो सब तो भाग गईं। इंद्रजीत सिंह, हाँ, मैं इस हिंडोले के पास जाता हूं, तुम देखो वे औरतें किधर गईं। आनंद सिंह, बहुत अच्छा, चाहे जो हो, मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उसे पहचान ही लिया जो हिंडोले पर अकेले रह गई थी। भला ये क्यों ना पहचानते? जौहरी की नजर दी हुई अंगीठी पर उसकी तस्वीर देख चुके थे। इनके दिल में उसकी तस्वीर खुद गई थी। अब तो मुंह मांगी मुराद पाई। जिसके लिए अपने को मिटाना मंजूर था, उसे बिना परिश्रम पाया। फिर क्या चाहिए? आनंद सिंह पता लगाने के लिए उन औरतों के पीछे गए, मगर वे ऐसा भागी कि झलक तक न दिखाई थी। लाचार आधे घंटे तक हैरान होकर फिर उस हिंडोले के पास पहुंचे। हिंडोले पर बैठी हुई औरत को कौन कहे, अपने भाई को भी वहां ना पाया। घबरा कर इधर उधर ढूंढने और पुकारने लगे, यहां तक कि रात हो गई और ये सोचकर किश्ती के पास पहुंचे कि शायद वहां चले गए हों, लेकिन वहां भी सिवाय उस बूढ़े खिदमतगार के किसी दूसरे को ना देखा। जी बेचैन हो गया। खिदमतगार को जब सब हाल बताकर बोले, जब तक अपने प्यारे भाई का पता ना लगा लूंगा घर न जाऊंगा, तो जाकर यहाँ का हाल सबों को खबर कर दे। खिदमतगार ने हर तरह से आनंद सिंह को समझाया और घर चलने के लिए कहा, मगर कुछ फायदा ना निकला। लाचार उसने किश्ती उसी जगह छोड़ी और पैदल रोता कलपता किले की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो चुका था उसका हाल राजा बीरेंद्र सिंह से कहना भी उसने आवश्यक समझा।